हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। साथ ही यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट के साथ में मैं आपको ट्रेंड भी बताऊंगा, वीकली बेसिस पर भी और डेली बेसिस पर भी। अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप बिल्कुल भी पहले जा कर के पैसा ना लगाएं, थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकल सीखे, फंडामेंटल सीखे, या फिर आप किसी स्टॉक को ट्रेड करते रहे, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। अब जो भी मैं वीडियो बताता हूँ, जिसमें भी मैं आपको टारगेट बताता हूँ, बना करके हर बार बताता हूँ, तो आप वहाँ से भी थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। और ट्रेंड को ज़रूर पहचानें कि पहले ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट में, और शेयर में आपने जो कंपनी का शेयर लिया है उसके बारे में। साथ ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अलग होता है, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अलग होता है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड अलग होता है, और इंट्राडे के लिए ट्रेंड अलग होता है। तो ये सभी अलग अलग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैं केवल टेक्निकल की बात करूँगा। और हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये वीकली चार्ट है जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और वीकली चार्ट में आपको यहाँ पर जो लेवल्स दिख रहे हैं वो यहाँ पर स्टॉक का फर्स्ट टाइम जब लो बना था वो 25 का था। उसके बाद स्टॉक ने एक अप ट्रेंड बनाया और स्टॉक ऊपर जाकर के इसी हाई के पास में जाकर के स्टॉक ने यहाँ पर रेंज बाउंड किया, फिर स्टॉक ने हाई ब्रेक किया और ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने सबसे हाईएस्ट बनाया 212 का। उसके बाद लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा यहाँ तक, फिर स्टॉक ने इस लो के पास में जाकर के, जो कि हमारा यहाँ का हाई बना हुआ है, आप आराम से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। स्टॉक ने इस हाई के पास में जाकर के सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक अप ट्रेंड में गया और पहली बार इसने फिर हाई बनाया यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीकली बेसिस पर ट्रेंड चेक करते हैं तो आप वीकली चार्ट देखिएगा और उसमें हाई देखिएगा, उसके बाद लो देखिएगा स्टॉक कहाँ पर जाकर के रुकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये 2 बार इस लो पर आया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर फिर वही सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ऊपर गया। पर यहाँ पर देखिएगा जो हमारा पिछला हाई था केवल उसको ब्रेकआउट ही मिला और एक नया हाई इसने नहीं बनाया। उसके बाद स्टॉक फिर नीचे गया और नीचे जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये लेवल टूट चुका था हमारा, जो कि 43 का था, और उसने यहाँ पर जो पुराना लो था लेटेस्ट का, जो फर्स्ट टाइम का था, वो 25-26 का था, ये भी तोड़ दिया और स्टॉक नीचे की तरफ गया। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्टॉक में इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है 25 का, वो यहाँ पर आपको लेवल दिख रहा होगा और स्टॉक यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा था। स्टॉक ने यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया इस लो के पास में। अगर आप देखेंगे तो ये जो लो है स्टॉक का, इसी लो के पास में जो है लो बनाया और स्टॉक नीचे गया। अब अगर बात करते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है तो स्टॉक में इस कैंडल का जो हाई बना है, ठीक है, इस कैंडल का हाई मैक्सिमम टारगेट रहेगा। उसके बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और धीरे धीरे करके स्टॉक अभी वीकली बेसिस पर भी अगर हम देखते हैं तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी। उसके बाद अगर वीकली बेसिस के बाद अगर हम देखते हैं मैक्सिमम सपोर्ट लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपको इस कैंडल का लो दिखाई दे रहा है 13 रुपये का, ये आपका सपोर्ट लेवल रहेगा। और वीकली चार्ट अगर आप देखते हैं तो इस वीक का जो कैंडल है वो कितना बड़ा रेड कैंडल बना, पर यहाँ पर देखिएगा लास्ट में धीरे धीरे रिकवरी भी आना स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कि स्टॉक फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए इस लो के बाद में, या फिर इस लो तक आए ही ना। अब यही चीज़ अगर हम देखते हैं तो इस वीक के कंप्लीट होने तक का वेट करना है कि स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे, क्योंकि ये वीकली चार्ट है अभी लो के पास में। अगर क्लोजिंग लो पर होती है तो डेफिनेटली इस कैंडल का लो जो कि आपको दिख रहा है यहाँ तक आ सकता है, और फिर अगर हैमर कैंडल बनती है तो स्टॉक फिर ऊपर जा सकता है। पर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है और वीकली बेसिस पर देखते हैं तो अप ट्रेंड में है। तो इस कैंडल का लो देखिएगा, फिर इस कैंडल का लो ऊपर है और अभी वीक की कंप्लीटेशन नहीं हुई है, तो यहाँ पर भी सपोर्ट लेकर के स्टॉक फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर जो 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है
वो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक उसके नीचे चल रही है प्राइस और इसके ऊपर नहीं जाने दे रही। अब मैं चलता हूँ डेली चार्ट की तरफ और डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डेली चार्ट में क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिएगा 3 दिनों से लगातार गिर रहा है और यहाँ पर जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज था स्टॉक उसको तोड़ करके नीचे जा चुका है और बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी थी ऑलरेडी। तो स्टॉक ने गिरावट दिखाई और इस कैंडल का जो लो बना है वो यहाँ पर सपोर्ट